अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमान टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी किसी यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आपने कॉपीराइट क्लेम को कैसे ख़त्म करना है। आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है। उम्मीद है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन कर लेना है। आपने वो वीडियो ओपन करनी है जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि मेरी लास्ट वाली वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो कॉपीराइट क्लेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ से सी डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने सी डिटेल के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट एक्शन का। तो देख सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट क्लेम किस टाइम से किस टाइम तक है। तो 2 मिनट 2 सेकंड से लेके 2 मिनट 44 सेकंड तक कॉपीराइट क्लेम है। मैंने ऐसा कोई म्यूज़िक यूज़ किया जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आया है। तो अभी मैं चाहूँ तो उस म्यूज़िक को जो है वो म्यूट भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ, ट्रिम भी कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो हिस्सा रिमूव ना हो, बेशक वो म्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ से म्यूट सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। स्टार्ट टाइम 2 मिनट 2 सेकंड से लेके 2 मिनट 44 सेकंड तक है। यहाँ से आपने प्रीव्यू म्यूटेड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। म्यूट ऑल सॉन्ग व्हेन सॉन्ग प्ले, तो आपने म्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। द प्रोसेस माइट टेक अ व्हाइल, यू मे क्लोज दिस विंडो एंड चेक बैक लेटर। इसके बाद आपने 24 आवर्स वेट करना है। 24 आवर्स में आपका ये कॉपीराइट क्लेम जो है रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपकी वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एबल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें।